हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस स्टडी, मतलब कि केस स्टडी का फॉर्मेट कैसा होता है। तो आइए देखते हैं केस स्टडी का फॉर्मेट। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम देखेंगे कि प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की प्रोफाइल को चेक करेंगे, जिसमें कि पेशेंट का नेम होगा, एज होगी, जेंडर होगा, नेम ऑफ हॉस्पिटल, वो किस हॉस्पिटल में एडमिट है, वार्ड नंबर, बेड नंबर, क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस कि पेशेंट की शादी हुई है या नहीं हुई है, उसका क्या रिलीजन है, पेशेंट किस डेट में एडमिट हुआ है, उसका क्या डिसीज़ कंडीशन है, उसको डायग्नोस करेंगे, और डॉक्टर नेम। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स, पेशेंट को क्या क्या प्रेजेंट टाइप में कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उसके बाद हमारा फैमिली हिस्ट्री आता है, जिसमें हेड ऑफ फैमिली, फैमिली का हेड कौन है, एंड फैमिली स्टेटस, फैमिली स्टेटस देखेंगे कि फैमिली पेशेंट की न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली है, ये चीज़ भी देखेंगे। उसके बाद हमारा फैमिली चार्ट आता है, जिसमें कि मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, और उनका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, मतलब वो पेशेंट के मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, वो हम रिलेशन भी मेंशन करेंगे। उसके बाद एजुकेशन, उन्होंने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है, ऑक्यूपेशन, वो क्या क्या काम करते हैं, एंड रिमार्क्स, ये सब रिमार्क करेंगे। उसके बाद हमारा फैमिली ट्री आता है। तो ये रिगार्डिंग टू पेशेंट, पेशेंट के रिगार्डिंग ये फैमिली ट्री बनाया जाता है। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल हिस्ट्री आता है, जिसमें हम हाउस देखेंगे, लोकेलिटी देखेंगे, वेंटिलेशन देखेंगे, किचन, बाथरूम, ड्राइनेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम देखेंगे कि पेशेंट के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है। उसके बाद हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आता है कि इनकम, पेशेंट की कितनी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, क्या सोर्स है इनकम का, और अर्निंग मेंबर्स, कितने लोग उसमें हैं जो वो अर्निंग करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, पेशेंट के घर में कैसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, लाइक हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद रिलेशन ऑफ नेबर, मतलब जो पेशेंट का अपने पड़ोसियों से रिलेशन है वो कैसा है। उसके बाद हमारा आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस कि पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, नंबर ऑफ मील्स पर डे, पेशेंट दिन में कितनी बार मील्स को लेता है। उसके बाद टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, पेशेंट किस टाइप का फूड कंज्यूम करता है, बिफोर इलनेस, बीमारी के पहले देखेंगे, और ड्यूरिंग इलनेस, मतलब कि अभी वो किस टाइप का फूड कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद अदर हैबिट्स में देखेंगे, स्मोकिंग, पेशेंट स्मोक तो नहीं करता है, अल्कोहल, अल्कोहल देखेंगे वो कंज्यूम करता है या नहीं। उसके बाद हमारा हिस्ट्री ऑफ इलनेस आता है, जिसमें हम देखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, कोई क्या वो किसी डिसीज़ के अकॉर्डिंग कोई दवाई लेता था या नहीं लेता था। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें ये देखेंगे कि पेशेंट का पास्ट में कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री में तो हम देख ही रहे हैं कि पेशेंट की क्या डिसीज़ कंडीशन है और पेशेंट की क्या कंडीशन है। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें हम पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री को देखेंगे, बॉबल हैबिट्स, ब्रशिंग, बाथिंग, स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग हावर्स, कितने घंटे पेशेंट सोता है, एंड नोन एलर्जीज, मतलब कि पेशेंट को किन किन चीज़ों से एलर्जी है। उसके बाद हमारा आता है वाइटल साइंस, जिसमें पैरामीटर, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, एंड रिमार्क्स। पैरामीटर में हम बेसिकली ये देखेंगे टेम्परेचर, उसकी पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेशन, एंड ऑक्सीजन लेवल, और उन्हें हम रिमार्क भी करेंगे। उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम देखेंगे। और भी बहुत सारे होते हैं जो पेशेंट की, आपकी जिस पेशेंट के अकॉर्डिंग, डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है मेडिकेशन चार्ट कि पेशेंट को जो जो दवाइयाँ दी गई हैं उनका क्या डोज है, क्या रूट है, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब क्या इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके पहले हमारा हिस्ट्री कलेक्शन था, इसके बाद हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें पेशेंट के हेड टू टो पूरा फिजिकल एग्ज़ाम किया जाता है। सबसे पहले आता है जनरलाइज अपीयरेंस जिसमें नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ, एक्टिविटी। उसके बाद हमारा मेंटल स्टेटस आता है, कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, लुक। फिर पोस्चर आता है, बॉडी कर्व, मूवमेंट। उसके बाद हमारा हाइट एंड वेट आता है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर कितना, लीजन्स कैसे हैं। उसके बाद हमारा हेड एंड फेस आता है जिसमें स्काल्प देखते हैं, फेस को देखते हैं, ईयर्स उसके देखते हैं। उसके बाद हमारी आइज़ आती है, जो आइज़ बॉल्स होती है वो चेक की जाती है, कंजक्टिवा चेक की जाती है, स्क्लेरा देखा जाता है, प्यूपल्स को भी असेस किया जाता है, उसका विज़न देखते हैं, वो भी इसको देखते हैं। उसके बाद हमारा माउथ एंड फेरिंग्स आता है जिसमें कि लिप देखें हैं ड्राई है या नहीं, ऑर्डर ऑफ माउथ कैसा है, टीथ कैसे हैं, गम्स, टंग, थॉरैक्स एंड फेरिंग्स भी चेक किए जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक आता है जिसमें कि लिम्फ नोड चेक की जाती है, थॉराइड ग्लैंड देखी जाती है एंड रेंज ऑफ मोशन भी चेक किया जाता है। उसके बाद हमारा पेशेंट का चेस्ट देखा जाता है, थॉरैक्स, ब्रेथ साउंड कैसी है, हार्ट साउंड को चेक करते हैं, सिमेट्री देखते हैं, चेस्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ मूवमेंट देखते हैं, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन देखते हैं, रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं। उसके बाद हमारा एब्डोमेन आता है जिसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सकल्टेशन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं। उसके बाद हम एक्सट्रीमिटीज़ को देखते हैं, पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ को। उसके बाद हम बैक में देखते हैं कोई पेन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। उसके बाद रेक्टम एंड जेनाइटल एरिया को भी चेक करते हैं। उसके बाद जो पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें एनाटॉमी बेसिकली उस डिसीज़ कंडीशन जो होती है उसके ऑर्गन को देखा जाता है। अगर पेशेंट को किसी मतलब मान लीजिए लंग्स से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो एनाटॉमी लिखेंगे वो पूरी रिस्पिरेटरी सिस्टम की लिखी जाएगी। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन मतलब कि अगर पेशेंट को लंग्स से कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ कंडीशन रिगार्डिंग टू लंग्स है, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम का बनाया जाएगा। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन मतलब कि इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम का पूरी फिजियोलॉजी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा आता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीज़ मतलब कि अब हम लिखेंगे कि पेशेंट को क्या डिसीज़ कंडीशन है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा जिसमें कि इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा, एटियोलॉजी लिखा जाएगा, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है इन बुक पिक्चर एंड इन पेशेंट पिक्चर, मतलब कि हमें बुक में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और हम ये देखेंगे हमारे पेशेंट में कौन कौन सी चीज़ हमें मिली हैं। वैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, उसमें भी हमें इन बुक पिक्चर एंड इन पेशेंट पिक्चर दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नंदा। नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट की जाती हैं। फिर हमारा आता है नर्सिंग केयर प्लान। ये बेसिकली 3 और 5 बनाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले हमारा होता है असेसमेंट, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रोटेशनल इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन, अबाउट डाइट के बारे में पेशेंट को एजुकेशन देंगे, अबाउट रेस्ट एंड स्लीप, अबाउट हाइजीन, अबाउट मेडिकेशन, अबाउट फॉलोअप का बेसिकली यही मीन्स होता है कि पेशेंट को हमें बताना है कि आप चाहिए अभी अपनी जो भी दवाइयाँ दी गई हैं वो खाइए, फिर आप आते रहिएगा हमारे पास चेकअप के लिए। उसके बाद हमें बिब्लियोग्राफी लिखनी पड़ती है। बिब्लियोग्राफी बेसिकली यही होती है कि हमने जो कंटेंट लिया है, पेशेंट की जो हिस्ट्री कलेक्ट की है, फिजिकल एग्जामिनेशन लिया है, तो वो हमें फिर बताना पड़ता है। तो इसमें जैसे डिसीज़ कंडीशन हमने मेंशन किया तो वो हमें लिखना पड़ेगा ना कि हमने कहाँ से डिसीज़ कंडीशन ढूंढा है या लिखा है, कौन सी वेबसाइट से लिखा है, कौन सी बुक प्रेफर की है, तो वो बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।